हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम बिहार जीके जीएस की 10वीं क्लास देखने वाले हैं। इससे पहले हमारी बिहार जीके जीएस से संबंधित 9 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर जो है जाके पूरी जो है प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सभी के सभी बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, एक जो है छात्र का कमेंट था कि जो है हम पुराने करंट अफेयर्स करने का क्या फ़ायदा। अब देखिए, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 38वीं बीपीएससी का एक सवाल है जो आपके सामने दिख रहा होगा 1992 का। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है। अब मैं क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ तो इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ, और इसके साथ मैं आपको करंट के जो आंकड़े हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है बिहार में, उसको मैं बताते हुए चलता हूं। तो एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, सवाल किस तरह से पूछे जाते थे और आगे सवाल जो है किस तरह से पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग का क्या राय है इस मामले में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पिछले जो पीवाईक्यू हैं जो नहीं पढ़ने हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्किप कर दूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा। फ़िलहाल क्या है कि मैं जो करंट में आंकड़े हैं, करंट में जो इन्फॉर्मेशन है और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार मैं आपको सारे डेटा जो है बताते हुए चलता हूँ। मैं आपको जो है जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख सकते हैं और सारी डिटेल आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो है वीडियोस के माध्यम से आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी कवर करवा दूंगा। तो आप सभी जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और जब वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप में से जो भी लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इतनी मेहनत आपके लिए ही करते हैं और आपके एक लाइक के हकदार हैं। तो आप सभी लोग जो है लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा वो आपके होमवर्क के लिए रहता है, और जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो आपकी जो है एक्टिविटी होती है और उससे आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक जो है मेमोरी में स्टेबल बनाने के लिए डेटा एक जो है एक्टिविटी है, तो आप लोग उसको भी क्या करिए, कंजूसी मत किया करिए। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने 10 सवाल देख लिए थे कौन से टॉपिक से, तो ये हमारा टॉपिक था जनसंख्या और नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या और नगरीकरण था, इससे हमने 10 सवाल देख लिए थे। आज हम 11वां सवाल देखेंगे यहाँ से शुरू करके, और लगभग जो है आपको 40 सवाल इसमें हम आपको करवाने वाले हैं। आज का ये टॉपिक हमारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है, तो इसमें से कोई भी बिहार में साक्षरता का स्तर जो है अभी नहीं है, क्योंकि ये जो है 1992 का सवाल है और वर्तमान में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े जो है पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% जो है ये बिहार का लिटरेसी रेट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैंने आपको बताया था पिछले जो है क्लास में कि बिहार में जो है पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है और महिलाओं का कितना है। अभी मैं सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार टाइप करिएगा कमेंट में कि कितना है, दोनों का अलग अलग आप बताइएगा। वैसे ओवरऑल जो है वो 61.8% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है साक्षरता का प्रतिशत है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फिर से कह रहा है 2000 का सवाल है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, ये सवाल आपने 2 बार देखा तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है रियल जो है डेटा और लेटेस्ट डेटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, तो ये आपको कुछ आइडिया लग जाता है, इसलिए मैं आपको जो है पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। तो इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी डेटा जो है सही नहीं है अभी आज के परिप्रेक्ष्य में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 61.8% जो है ओवरऑल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की लिटरेसी रेट है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, मतलब लिंगानुपात कहाँ पर ज़्यादा है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि 1000 पुरुषों पर जो है 1021 महिलाएं हैं। कहाँ पर, तो ये आपका गोपालगंज में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ये 1021 पुरुषों पर जो है 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। कहाँ पे हैं, गोपालगंज में। तो आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, हो सकता है अगर पेपर लेट हुआ तो अब आपको जो है 2026 की जनगणना के अनुसार आपको सारे डेटा पढ़ने पड़े। अभी तो जनगणना जो है शुरू हुई है और अभी काफ़ी टाइम लगना है, इसमें इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पर जो है 1021 महिलाएं हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात जो है 9 से 18 है। और जनघनत्व जो है मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने आदमी जो है औसतन निवास करते हैं, तो वो 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? तो अभी हम वर्तमान में अगर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ये आपका 10,40,99,452 और 452 इतना जो है आपका जो है जनसंख्या है। ये आप लोग याद रखिएगा, 10,40,99,452 ऐसे आप करके याद रख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 10,40,99,452 जो है ये बिहार की जो है जनसंख्या है। अब ये 2000 का सवाल है, तो यहाँ पर जो है संयुक्त बिहार की बात की जाएगी, इसमें झारखंड भी सम्मिलित होगा। वैसे आप सभी लोग बताना जरूर कि बिहार से जो है झारखंड को कब अलग किया गया था, कितने जिले काट कर जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है मैं आपको रिकॉल कराता हुआ चलूँगा और आप जब लोग लिखते चलेंगे कमेंट बॉक्स में तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण और जो है शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। बिहार में जो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के क्या अनुपात है, ये 1996 का सवाल है। यहाँ पर भी संयुक्त बिहार की बात होगी, लेकिन अगर 2011 के आंकड़ों के बारे में बात करें तो जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें तो 88.7%, लगभग जो है 89%, ठीक है। 88.7 है तो हम 89% मान सकते हैं, ये आपकी जो है ग्रामीण जनसंख्या है। और अगर हम बात करें तो लगभग 12% जो है या 11.3% जो है ये आपका नगरीय जनसंख्या है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप चाहे नगर कह लीजिए या शहर कह लीजिए, ये आपका जो है शहरी जनसंख्या है। तो 88 हम क्या कह सकते हैं 7 और 11.3 ये आपका अनुपात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो है 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या का 88.7% जो है ग्रामीण है और 11.3% जो है ये नगरीय है। अगला सवाल देखिए, भारत में बिहार की जनसंख्या है। भारत में बिहार की जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है ये आपको पहले पता होना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और इसके बाद जो है अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा और फिर अगर आपका जो है यहाँ पर जो है बिहार का नंबर आएगा। अगर इस सवाल के हिसाब से देखें 1992 में बिहार जो है दूसरे नंबर पर था, लेकिन यहाँ हम अगर कहें तो तीसरा सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है बिहार की जनसंख्या है, तो हम जो है इसका सी विकल्प सही कर सकते हैं। पहले नंबर पर मैं फिर से बता दूं उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर जो है मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो आप लोग इतना बहुत ढंग से जो है याद रखिएगा। ऐसे सवाल जो है आपके उस पर भी पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई में भी। देखिए बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। फिर से देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, तो हम इसको जो है महाराष्ट्र सही करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो है महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पर है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो देश में कौन से स्थान पर है, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद फिर बिहार और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। तो ये 4 क्रम मैंने आपको 5 क्रम मैंने आपको बताए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार जो है तीसरे नंबर पर है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हम देखें पटना में है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है उसका नाम है शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा। तो यहाँ पर जो है कहीं भी शेखपुरा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो है ये 1996 का सवाल है। और उस टाइम पर जो है अगर बात की जाएगी तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ संयुक्त बिहार की बात की जाएगी, जिसमें जो है झारखंड भी आएगा। तो उस टाइम के हिसाब से जो है लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे
तो जो है शेखपुरा जो है सबसे कम है। ठीक है, शेखपुरा जो है सबसे कम है इसमें जनसंख्या। अगला सवाल देखिए, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं। मुंडा जनजातियाँ जो है ये अधिकांशतः कहाँ पर बसी हैं ये आपको बताना है। तो मुंडा जो जनजातियाँ हैं ये अधिकांशतः जो है आपको बिहार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिहार में देखने को मिलती हैं। फिर भी देखिए 1992-93 का सवाल है और उस टाइम पर भी जो है संयुक्त बिहार की ही बात की जाएगी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि सर आपने गलत बताया है। देखिए तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियां संकेतित थीं और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति जो है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है मतलब जो है दशकीय जनसंख्या की बात कर रहा है वृद्धि की, मतलब 10 साल में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ी है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर 2001 से 2011 के मध्य दिए गए अगर विकल्प में हम देखें तो सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं। सिवान जो है ये 22 से लगभग 22.70%, किशनगंज में जो है 30.44% और सबसे ज़्यादा जो है मधेपुरा में लगभग 31% जो है जनसंख्या की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर सिवान, किशनगंज और मधेपुरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? देखिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, और आरोही क्रम होता है मतलब छोटे से बड़े की ओर। ये चीज़ें आप लोग कन्फर्म याद रखिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, देखिए उल्टा सेम टू सेम दिया हुआ है सी विकल्प में। तो जो लोग नहीं समझ पाएंगे कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोग गलती कर देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 68वीं बीपीएससी का ये सवाल है, प्री 2023 में पूछा गया था। देखिए वर्ष 2001 से 2011 के मध्य इन विकल्पों में सिवान, किशनगंज तथा मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो मधेपुरा में जो है जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर हम वैसे बात करें तो दशकीय वृद्धि दर जो है औसत कितना है बिहार का, तो 25.42% है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर कहाँ थी 2001 और 2011 में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। ठीक है, किशनगंज और सहरसा। ठीक है, किशनगंज और सहरसा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर किशनगंज जिले में रही, जो 15.4% थी, और इस अवधि में ग्रामीण पुरुष साक्षरता 39.5% और संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता 27.8% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 44.74% है और सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है ये 39.2% है। मधेपुरा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.56% है तथा सुपौल का जो है ये आपका 43.82% है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है ये किशनगंज और सहरसा की रही है। अगला सवाल देखिए, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये आपको बताना है। 2011 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पर जो है बिहार के कितने ज़िले में जो है 10 लाख से कम जनसंख्या थी, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो बिहार में जो है 3 ज़िले ऐसे थे जहां पर जो है 10 लाख से कम जनसंख्या आपको देखने को मिली है, जिसमें शिवहर, शेखपुरा और अरवल। ठीक है, शिवहर, शेखपुरा और अरवल, तो ये 3 ज़िले हैं। ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 2011 में बिहार के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। ये है शिवहर जिसमें 6,56,246, शेखपुरा 6,36,342 और अरवल जो है 7,08,43। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या जो है ये 10 लाख से अधिक है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना की है और सबसे कम जो है आपका लखीसराय की है। देखिए यहाँ पर लखीसराय लिखा हुआ है, लेकिन लखीसराय जो है ये ज़्यादा है। यहाँ पर शेखपुरा जो है ये सबसे कम है। शेखपुरा में यहाँ पर देखिए 10 लाख जनसंख्या दिखाई गई है, लेकिन शेखपुरा में लगभग जो है ये 6 से 6.5 लाख के बीच में ही है। तो सबसे कम जो है ये आपका शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है 6,36,342। तो सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। ये मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? बाल लिंग अनुपात जो है ये कितना था, मतलब
जो बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं उनमें कितने लड़कों पर जो है कितनी लड़कियां हैं, ये आपको बताना है। जैसे लिंगानुपात होता है वैसे बाल लिंगानुपात होता है, तो ये कितना था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ये शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 आयु के समूह की जनसंख्या पर जो है आपको देखा जाता है, और ये जो है 935 था, याद रखिएगा 935 था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संयुक्त बिहार की बात की जाएगी। तो अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का जो है तीसरा राज्य था जनसंख्या के मामले पर, और यही आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे देखें तो उस टाइम पर दूसरा था, संयुक्त बिहार की बात हो जाएगी 2001 में, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार में जो है बिहार का भी तीसरा स्थान था। तो 2001 की बात की है तो यहाँ पर जो है 15 नवंबर 2000 को ही जो है बंटवारा हो गया था झारखंड और बिहार का, तो तब भी तीसरा था और अब भी तीसरा है, ये चीज़ याद रखिएगा। 10, 40, 99, 452 जो है इसकी टोटल जनसंख्या है बिहार की 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान कितना है? फिर से वही सवाल, फिर से केवल लैंग्वेज बदल रहा है, तो ये आपका तीसरा स्थान हो जाएगा। ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की जो है असफलता है यहाँ पर, राजनीतिक इच्छा का भी अभाव है, और श्रमिक वर्ग की अधिक जनसंख्या है। तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है सही हो जाएंगे। देखिए, बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है, और बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की असफलता के कारण जो है मुख्य कारण जो है राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है। पॉलिटिशियन अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तत्जनित गरीबी के प्रमुख कारण है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का सवाल है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो जैसे ही साक्षरता दर के सबसे अधिक होने की बात आएगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर जो है रोहतास सही हो जाएगा। ठीक है, रोहतास सही हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की जो साक्षरता दर है वो 73.37 है, याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है यही है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी जो है यहीं पर दर्ज की गई है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि 73.37 है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97% वाला जिला भी जो है रोहतास ही है। अगला सवाल देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? अब देखिए यहाँ पर 2021-22 के अनुसार पूछ रहा है, तो 2021-22 के अनुसार जो है यहाँ पर 15.3% जो है शहरीकरण था, लेकिन अब जो है ये 17% से ज़्यादा हो गया है, याद रखिएगा। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 17% से जो है लगभग अधिक हो गया है। 17.1% जो है वर्तमान में कहा जा सकता है, 17.1%। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, और इसका सही जवाब जो है कौन सा हो जाएगा? तो सी विकल्प हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो है 17.1 है। 2022-23 में 16.2 हो गया था, अब जो है 17.1 हो गया है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का सवाल है, ये 30वें नंबर का, भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। बिहार का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो बिहार अगर हम बात करें तो निम्न साक्षरता दर की बात की जा रही है नीचे से, तो नीचे से जो है पहला स्थान है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है 94%, और जबकि बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8 जो है सबसे न्यूनतम है। स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है ये प्रथम है। अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता अगर हम बात करें तो 21.20 जो है 21 कह रहा हूँ, ये पुरुष की साक्षरता दर है, और 51.50 जो है ये आपका
महिला की साक्षरता दर है, तो ये डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, महिला पुरुष की अलग अलग, और कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम परी 2022 में ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पर लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये 51.50% है और पुरुष साक्षरता दर जो है ये 71.20% है। अगला सवाल देखिए, 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में, तो कितने प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो इसको अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो दशकीय वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार से 2001 से 11 के बीच में ये 25.42 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है मधेपुरा में दर्ज की गई है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है, तो ये आपका 25.42% है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में देखिए 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 25.42 रही है और 1991 से 2000 के दशक में जो है 28.43% रही थी। अगला सवाल देखिए, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। अब शहरी जनसंख्या का अनुपात मैंने आपको बताया था लगभग 12% है वर्तमान में, तो ये आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है कि लगभग 11.7% मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, जनसंख्या की घनत्व के आधार पर जो है बिहार का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। 34वें नंबर का सवाल है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखें तो बिहार का जो है भारत में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1996 का ये सवाल है और अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम स्थान कब था। अब देखिए प्रथम स्थान कैसे था, प्रथम स्थान ऐसे है, अगर केवल राज्य के मामले में आप देखेंगे तो बिहार जो है ये प्रथम स्थान पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल करेंगे तो बिहार जो है ये आपका तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखिए बिहार सबसे पहले जो है दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पर 11,320 लोग जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, यही आपका जनसंख्या घनत्व होता है। और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगर जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को इसमें शामिल करते हैं तो बिहार जो है ये तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प भी सही हो सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है ये आपको बताना है। 35वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि तीसरा नंबर है, तो इसको भी तीसरा ही रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, मतलब जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब इसमें शिवहर, अब देखिए इसमें शिवहर, वैशाली, दरभंगा और जो है पटना दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये शिवहर में देखने को मिलेगा, जहाँ एक व्यक्ति में 1 किलोमीटर में जो है 1880 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 65वीं बीपीएससी का इस सवाल है। शिवहर में 1880, पटना में जो है आपका 1823, वैशाली में 1717 और दरभंगा में जो है 1728 आपको देखने को मिलता है जनसंख्या घनत्व। अगला सवाल देखिए, 37वें नंबर का सवाल है, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जो है महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, ठीक है। ऊपर से पूछ रहा है, ठीक है, नीचे से नहीं, ऊपर से पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में अगर महिला की बात की जाए तो ये जो है सबसे नीचे है, याद रखिएगा, न्यूनतम स्थान पर है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है, 36वें नंबर पर। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए साक्षरता दर कितनी है, मैंने आपको बताया 61.8%। पुरुष की कितनी है, 71.20%। महिला की कितनी है, 51.50%। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है महिला पुरुष की, तो रोहतास में है, याद रखिएगा। तो महिला साक्षरता के संदर्भ में जो है बिहार जो है 36वें नंबर पर आता है, याद रखिएगा। देखिए शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का जो है सही क्रम कौन सा है, 2022 का ये सवाल है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो नालंदा में 26.2% और मुंगेर में 28.3% और पटना में जो है 44% आपको जो है शहरीकरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा, ठीक है, नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2022 में ये सवाल
सवाल जो है पूछा गया था। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम जो है नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है ये आपको बताना है। तो लिंगानुपात जो है ये आपका 918 है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका सही जवाब जो है सी विकल्प हो जाएगा। बाल लिंगानुपात कितना है तो ये आपका 935 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है तो 1106। ठीक है 1106 कहाँ पर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 1106 कह रहा हूँ। ये तो जनसंख्या घनत्व है 1021 जो है। ठीक है 1021 जो है ये कहाँ पर हो जाएगा तो 1021 जो है ये आपका गोपालगंज में है। ठीक है गोपालगंज में 1021 जो है ये आपको देखने को मिला है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद सीवान में, फिर सारण में और फिर किशनगंज में है। सबसे ज़्यादा 1021 जो है कहाँ पर है, गोपालगंज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 17वीं बीपीएससी प्री 2024 का ये सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है या लिंग अनुपात कितना है तो ये आपका 918 हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये सारी चीज़ें जो है बताई थी। 935 जो है ये बाल लिंगानुपात है, 918 जो है ये लिंगानुपात है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। लिटरेसी कितनी है तो 61.80% है। अगला सवाल देखिए 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में जो है किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है ये आपको बताना है। 42वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो विकल्प के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रश्न में जो दिए गए विकल्प है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है किशनगंज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग जो है 30.40% की दशक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसके बाद अगर देखें हम कटिहार में तो लगभग 28.35, वैशाली में 28.57% और जो है गोपालगंज की अगर हम देखें तो 19.02% है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा तो किशनगंज का हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। इस सवाल का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि दिया गया है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर कोई उत्तर भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तो एक्सप्लेनेशन में देखिए 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान अलग अलग विद्वान हैं तो वो अलग अलग बताएंगे, कोई 4 मिलियन, कोई 5 मिलियन, ठीक है, कोई 10 मिलियन। तो इसीलिए जो है ये सही नहीं माना जा सकता कोई भी आंकड़ा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए 44वें नंबर का ये सवाल है और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। इसके बाद जो है वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार जो बिहार में है उनसे संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो अगले सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है अगला सेशन होने वाला है। देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। वर्तमान में जो है राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है ये आपको बताना है। तो शहरीकरण का स्तर अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है 17.1% जो है शहरीकरण बिहार में हो चुका है 2023-24 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से। ठीक है 17.1%। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 17.1%। अगर इसकी बात करें तो इसका जो है 15.3 हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 17.1% सही हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, अपना सपोर्ट जो है बना के रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।